हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेस में। तो हम मैथ के अंदर हमारा मेंसुरेशन चल रहा है, हमने 2 पार्ट कर भी लिए हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर 11.1 का जो बी पार्ट है वो समझा दो, तो वही मैं करवा रहा हूँ। तो चलिए इस नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करें। लेकिन भाई शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। मेरे पास ये क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने एक शेप बनाई हुई है। इसके अंदर आपको मैं कहूँ कि एक प्रकार से 2 शेप दिखाई देंगी। सर कौन कौन सी, कि मान लो मैं इसको ऐसे बढ़ा दूँ, सॉरी ये लाइन में ऐसे बढ़ा दूँ। ठीक है, तो एक तो बन गया हाफ सर्कल, या कह सकता हूँ सेमी सर्कल। ठीक है, और दूसरी आकृति कौन सी है सर, रिएक्टेंगल। किसकी है, रिएक्टेंगल की। क्लियर है, देखो भाई यहाँ से ये सिंपल तो रेक्टेंगल हो गई, और अंदर ये क्या हो गया आपका, सर्कल हो गया, सेमी सर्कल। क्लियर है। तो अब वही हमारा क्वेश्चन था कि एक जो आपकी आंट है वो चक्कर लगाते हैं फूड लेकर, तो किसका ज़्यादा चक्कर लगेगा। तो उसके अंदर ये सेकंड शेप थी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखो, आप सबसे पहले एक तो रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालेंगे और एक सेमी सर्कल का। तो रेक्टेंगल की एल क्या हो गई मेरे पास सर, एल हो गई 2.8 मीटर। क्लियर है, बी क्या हो गई मेरे पास 1.5 मीटर। तो इसका पैरामीटर आपको पता ही है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। सही है, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट एल है मेरे पास 2.8 और ये है 1.5। सर ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 8 5 13 1 3 और ये 4.3 हो गई। क्लियर है, इसको सोल्व करेंगे तो भाई ये मेरे पास होगा 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8 मीटर। ये तो हो गया रेक्टेंगल का। किसका है, रेक्टेंगल का। अब हमें सर्कल का भी निकालना है। तो सर्कल के हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। लेकिन जो ये है, ये आपकी जो ये लाइन है, ये क्या आपका डायामीटर, क्योंकि सर्कल के बीचों बीच जा रहा है। और कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से होकर जाए वो उसका क्या होती है, डायामीटर। तो डायामीटर कितना है 2.8। तो मेरे पास रेडियस कितनी होगी इसकी, आधी आधी क्या होगी 1.4। क्लियर है। पैरामीटर की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस, क्योंकि पैरामीटर सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होती है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। कितना होता है 2πr। लेकिन ये किसका होता है सर, कंप्लीट सर्कल का। किस सर्कल का, कंप्लीट सर्कल का। तो हमें इसका तो हाफ चाहिए, तो हाफ क्या होगा सर, पाई आर। हाफ क्या होगा इसका, पाई आर होगा। क्लियर है। अब पाई आर, तो पाई आपको 22/7 लेनी है, और आर क्या है मेरे पास 1.4। सर इसको सोल्व करेंगे तो 0.2। ये हो गई मेरे पास मल्टीप्लाई करने पर 4.4 मीटर। क्या हो गई 4.4 मीटर। तो मेरे पास टोटल पैरामीटर या कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस क्या होगी सर, 4.4 प्लस में 8.6, इसको ऐड करेंगे सर 6 4 10 और ये 1 13.0, यानी कि केवल 13 मीटर। क्या हो जाएगी 13 मीटर। ये आपका था क्वेश्चन, जो पार्ट सेकंड का पार्ट था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बताया था, जो आपकी ट्रेपिज्म थी। क्या थी, ट्रेपिज्म, और आपका रेक्टेंगल से, और आपके पैरेललोग्राम से, आपके रोम्बस से मैंने आपको फॉर्मूले करवाए थे, और शायद 1-2 क्वेश्चन भी करवाया था। उसी सीरीज को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो आप अपनी बुक खोल के रखिए, क्योंकि भाई मैं लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो उसी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, और जो जो चीज़ दे रखी है मैं आपको लिखूंगा, क्वेश्चन चलेगा स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, सेकेंड पे चलते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रेपिज्म 34 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, गिवन। क्या है भाई, गिवन है। गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म क्या है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना, एरिया आएगा स्क्वायर के अंदर। क्लियर है। लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड कितनी दे रखी है भाई, पैरेलल साइड्स में से जो एक लेंथ है वो दे रखी 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या है सर, आपको जो सेकंड जो पैरेलल लाइंस है उसकी लेंथ निकालनी। देखो मैंने आपको कल शेप भी बताई थी, ये आपकी ट्रेपिज्म होती है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये आपका एच है। क्लियर है। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपिज्म दे रखा है, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। भाई फॉर्मूले याद है तो आप कर पाओगे, वरना बैठे रहना। क्या है फॉर्मूला,
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है फॉर्मूला भाई, 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई में एच, इसमें रख दो और आपका आंसर मिल जाएगा। तो 1/2, ठीक है, ए कितनी है मेरे पास, ए मैं मान लेता हूँ 10, बी नहीं है तो उसको बी रख लेता हूँ, एच है मेरे पास 4, और ये किसके बराबर आएगा 34 के बराबर, किसके बराबर 34। सर ये 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा, क्लियर। सर ये मल्टीप्लाई में तो इसको उधर ही भेज दूँ, तो 10 प्लस बी बराबर 34/2, काटा तो कितना 17, और यहाँ से मेरे पास बी की वैल्यू 17 माइनस 10, और बी आएगी मेरे पास 7 सेंटीमीटर। मेरा आंसर बी क्या आ गई 7 सेंटीमीटर, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ समझ आया? देखिए मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरे को पता है 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच होता है, यही मेरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला रखो और अपना आंसर पाओ, बस छुट्टी। तो 1/2 सर 10 बी मैंने मान ली, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो दे रखा है वैसे वैसे रखते जाओ। इधर ये हाइट 4 इज इक्वल टू 34, 2 से ये कैंसिल, क्या बच गया 2, क्लियर। मल्टीप्लाई बात है, मैंने उसको पहले उधर ही भेज दिया कि भाई तू जा, यहाँ से तेरी छुट्टी है, तेरा कोई काम नहीं है। वहाँ पर मैंने काटा तो क्या बचा 17, सर बी की वैल्यू क्या आ गई 17 माइनस 10, और बी की वैल्यू मेरे पास है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई, समझ आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई देखो मैं इसके सारे नहीं करवाऊंगा, आपको कुछ एक और करवा दूंगा, बाकी आप खुद करें, नहीं आया तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। अब क्या है कि आपको अभी तक यही होगा कि जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करवाए, गिवन लिखवा दिया, आपने लिख लिए और रट्टाफिकेशन हो गई, बोर्ड के एग्जाम तो उनको रट लिया, स्कूल में गए, अरे यार ऐसे तो कुछ किया था याद नहीं आ रहा, फिर तो हो गई ना गड़बड़। फिर बोल साचे दरबार कीजिए, बात होने वाली है, बाबा जी बचा लो इस बार। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, गिवन ए रोम्बस, क्या दे रखा है रोम्बस दे रखा, ठीक है, क्या दे रखा है रोम्बस दे रखा। आर सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, कि भाई मेरा इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है भाई, क्लियर है। रोम्बस वन डायगोनल, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो भी है भाई देख लेना अपना। वन आपका जो डायगोनल है वो दे रखा है, वन डायगोनल्स मेरे पास 7.5, जो सेकंड डायगोनल है वो है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा है एरिया, क्या पूछा है भाई एरिया। तो मैंने लास्ट टाइम आपको रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला बताया था, अब जिसको याद है वो क्वेश्चन फटाफट कर देगा बिना कुछ सोच। ये तो शायद वो माइंड में कैलकुलेट हो जाना चाहिए, लेकिन भाई हमारा तो बोर्ड के एग्जाम है, नहीं लिखे तो एग्जाम में नंबर नहीं देगा, काट लेगा। तो लिखो भाई, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है सर 1/2 मल्टीप्लाई में d1 मल्टीप्लाई में d2, सिंपल सा है। यानी कि दोनों जो आपके डायगोनल्स है उनका मल्टीप्लाई कर दो, उनको 2 से डिवाइड कर दो, क्लियर है। d1 मेरा 7.5, d2 है मेरा 12/2, ये घटा सर 6 पे आसानी से। अब 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, ये 3 6 7 जा 42 और 3 45.0, पॉइंट लगाओ या नहीं लगाओ 45। और भाई देखो सेंटीमीटर है तो आप क्या लगाओगे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, समझ आया, क्लियर है। कुछ नहीं था, डायगोनल दे रखे हैं दोनों, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड 2 से कर दो, यही एरिया होता है रोम्बस का, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं अच्छा था, ठीक है। अच्छा मेरे को एक जो क्वाड्रिलेटरल है उसका आपको फॉर्मूला बताया था शायद, आपको याद हो, याद है कुछ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना डालना फटाफट से कि जो एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या बताया था, याद है कुछ आपको, बताओ बताओ फटाफट से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जहां पर आपको 2 डायगोनल दे रखे हैं और उन पे हाइट दे रखी है कुछ, तो देखिए मैं उसका लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ए
क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल कैसा था आपको याद हो, कुछ मैंने ऐसे शेप बनाई थी, ठीक है, और ये आपका एक डायगोनल था और इस पे ये थी और इस पर ये थी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है, ये H1 हो गया, ये H2, कुछ याद है ऐसे आकृति। और उसका मैंने आपको एरिया लिखवाया था 1/2 मल्टीप्लाई में डी का मतलब जो डायगोनल्स है, और उसके बाद ब्रैकेट H1 प्लस में H2, ये आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला आता है वो उसका क्वेश्चन बिना किसी देरी के निकल जाएगा, और जिसको नहीं आता वो अपने प्रभु का याद करेगा कि भगवान बचा ले, ठीक है। क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ता हूँ, 4th क्वेश्चन है भैया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। देखो आ गया ना, क्या है गिवन, क्या है डायगोनल ऑफ दैट गिवन क्वाड्रिलेटरल, क्या है डायगोनल, देखो भाई 24 मीटर, देखो क्या है भाई, यूनिट ध्यान से देखना, मीटर है। एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स, मतलब ऐसे यहाँ पर परपेंडिकुलर दो डाली गई हैं जिसमें वन की जो लेंथ है, वन की लेंथ है 13 मीटर, और जो सेकंड है, सेकंड की जो लेंथ है क्या है सर, मेरे पास है 8 मीटर, क्या है भाई 8 मीटर। अब पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछना क्या है, पूछना वही है एरिया ऑफ फील्ड, क्या पूछा है एरिया ऑफ फील्ड। तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड आपको मैंने अभी बताया था, फॉर्मूला याद है कि नहीं है, यही फॉर्मूला लगा दो आंसर सीधा आएगा। देखो कैसे, 1/2 डी क्या है मेरे पास 24, ब्रैकेट इन दोनों का ऐड कर दो 13 प्लस में 8, क्लियर है, तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई, सॉरी ये तो मैं इसको तो 100 हटा ही देता हूँ, खाम खाई दिक्कत करेगा, 2 1 जा 2, ये गया 12 पे, तो 12 और 13 प्लस में 8 कितने हो गए 21, सॉरी भाई माई मिस्टेक है, ये तो यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, कैसे सॉरी मल्टीप्लाई तो कट गया, इनका मैंने ऐड कर दिया, सोल्व करोगे 12 1 जा 1 1, 12 2 जा 24, एक 22, सो 25 मीटर स्क्वायर, ये मेरा एक आंसर, क्लियर है, समझ आया। क्या था गिवन, मेरे पास क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल था 24 मीटर, मेरे पास वन जो परपेंडिकुलर डाली गई है वो 13 मीटर है, सेकंड 8 मीटर है, पूछा क्या है एरिया ऑफ फील्ड, मैंने अभी बताया एरिया ऑफ फील्ड 1/2 मल्टीप्लाई डी ब्रैकेट H1 प्लस में H2, सर इसको लगाओगे और अपना आंसर ले जाओ फटाफट से, क्लियर है भाई। चलें आगे, तो भाई मेरी तो आशा यही है कि आपको समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं, आगे की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है भाई। जो बाकी बचे क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा है, ठीक है। वह ना हमारा एक दोहा है कबीर जी का, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, याद है कुछ, रसरी आवाज जावत पत्थर पड़े निशान, बहुत ही अच्छा है, लेकिन आजकल कौन फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई, वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक शेयर कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी, आप करो ना करो। हाँ अब बात करते हैं सॉलिड शेप्स की, सॉलिड शेप्स मतलब मैं कहूँ कि अब जो हमारे पास आकृतियाँ आएंगी वो 3D के अंदर आएंगी, कैसे आएंगी 3D। जैसे मैं बात करूँ सबसे पहला क्यूबॉइड की, किसकी बात करूँ भाई, क्यूबॉइड की, ठीक है। क्या आएगी मेरे पास, ये लाइन यहां से, ये मेरे पास क्या बन गई क्यूबॉइड, जिसके अंदर ये तो हो गई आपकी L, ये हो गई आपकी H, और ये जो ये है ये क्या हो गई आपकी B, क्या हो गई B, ये मेरे पास क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया, क्या बन गया क्यूबॉइड, मैं लिख देता हूं इसके नीचे क्यूबॉइड। उसके बाद नेक्स्ट है इसको हम क्या बोलेंगे सर, ये होता है हमारा सिलेंडर, क्या होता है सिलेंडर। अबे घर वाला सिलेंडर नहीं, कभी उसको समझ लो कि गैस वाला सिलेंडर है, लेकिन हाँ आकृति वैसे, ठीक है। बेलनाकार हिंदी में नाम ही अजीब है, बेलनाकार, बेलन के जैसा, अब वो कूटने वाला बेलन नहीं है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है कोन, क्या नाम आया कोन, अरे वाह नाम सुनते ही लार आ जाती है मुंह में, क्या है कोन, कोन का मतलब टोपी, जैसे
आपकी आइसक्रीम खाई होगी जो वो कोन है, या कह सकते हैं बर्थडे वाली टोपी, ठीक है ना, कोन जो नीचे से खाली होती है, यानी कि हम इसको बंद नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट आ करती है हमारी क्यूब। क्यूब 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 आपने पढ़ा देखा भी होगा, ठीक है, या जो डाइस खेलते हैं सब बहुत ज़्यादा क्यूब के अंदर ही होती है वो डाइस, ठीक है, उसको भी क्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई क्यूब, क्या बोलेंगे इसको, क्यूब, ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है, एक यहाँ से रेडियस आर होती है, इसकी ये क्या होती है, एच हाइट होती है, क्लियर। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर हम बाद में पढ़ेंगे, रुक के, थोड़ा सा इसमें 2-4 चीज़ें ज़्यादा है, क्लियर है। मेन हमें तो यही पढ़नी ज़्यादा, तो ठीक है। क्यूबॉइड हो गया जिसके अंदर 3 डायमेंशन, मतलब एच हो गई, लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई, क्लियर है। सिलेंडर के अंदर रेडियस है और हाइट है, क्लियर है। अब यहाँ पर नीचे क्यूब के अंदर ए, मतलब इसकी चारों भुजाएं, सॉरी 6 की 6 या कह इसके सारे फलक आपस में बराबर होते हैं, क्लियर है। अब बात करेंगे कोन की। सर कोन में एक यहाँ से यहाँ तक डालेंगे तो ये हो गया एच, क्या हो गया, एच। सर ये क्या हो गई, इसकी यहाँ से यहाँ तक ये हो गई आर, आर मतलब रेडियस, भाई सर्कल है तो रेडियस भी होगा। और जो ये जो रखी हुई है यहाँ पर ये, यह क्या है, या इसको बात करें तो ये होती है एल। एल का मतलब क्या होता है सर, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। सर ये होती क्या है, ये तो सर नाम ही पहले सुना, तो भाई इसका आप सस्पेंस बनाए रखें, इसको हम करेंगे बाद में। अब कुछ बच्चों ने पहले से पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी जब ये आएगा इसके हम जब फॉर्मूले करते चलेंगे तब हमें काम आएगी, तब हम इसको निकालें, क्लियर है। चलो भाई सॉलिड शेप्स के अंदर जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्यूबॉइड की, किसकी, क्यूबॉइड की, ठीक है। अब भाई कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी कि सर अब यहाँ पर जो एरिया आएगा सॉलिड सरफेस के अंदर, सॉरी सॉलिड शेप्स के अंदर एरिया 2 होता है, कैसा होता है, 2 प्रकार का एरिया होता है। सबसे पहला होगा, एक तो होगा CSA या इसका दूसरा नाम है LSA, ठीक है। और दूसरा, सर दूसरा भी बता दूं सर, वो होगा हमारा TSA, क्या होगा, TS। सर आप कहोगे क्या शॉर्ट फॉर्म लगा रहे हो, सीधा बताओ ना भाई। क्या है कि हम जैसे आगे आगे जल्दबाजी में या कहें कि हम पूरा नहीं लिख पाएंगे, टाइम बचाने के लिए हम छोटा लिखें, तो CSC का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। C का मतलब क्या होता है, कर्व्ड, S का मतलब सरफेस, और A का मतलब एरिया, क्लियर है। LSA, L की जगह हम लिख देंगे लेटरल, ये इसका मतलब एक ही होता है, कर्व्ड आ जाए या लेटरल आ जाए, इनको हम एक ही समझेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी का नाम बड़ा ही मस्त है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आते हैं TS से, TS से T4 टोटल, अरे भाई वाह, कर दिया सबका जो, टोटल सरफेस एरिया, क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, क्लियर है। चले भाई अब TS से CS से सीखे, आप सबके फॉर्मूले कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। चलो भाई, तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूं, क्यूब के ऊपर चलते हैं, या क्यूबॉइड पे चलते हैं, सॉरी क्यूबॉइड पे, ठीक है ना, उसी की बात करेंगे। कंफ्यूज मत हो ना भाई, देखो अब यहाँ पर आप कुछ बच्चे ना थोड़ा सा अपने को और स्मार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, यही आपका काम है जो आगे आपके 10th क्लास की बात करूँ, 9th क्लास की बात करूँ, या बोर्ड एग्जाम, या कहूँ कंपटीशन एग्जाम, जो भी एग्जाम है यार, सब में काम है। जैसे अब मैं बात करता हूँ क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड मैंने अभी जैसे आकृति बनाई थी, थोड़ी सी इसमें L होती है बड़ी, ये लो भाई L हो गई, ये मेरा L, ये B, सॉरी H, और ये B, ठीक है भाई, ये 3 हो गई। पहले मैं लिखता हूँ CS से, फॉर्मूला लिख देता हूँ 2 ब्रैकेट L + B और मल्टीप्लाई में H। अच्छा तो TS से क्या होगा भाई, TS से क्या होगा, TS से होता है मेरे पास 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, ये मेरा TSA होता है, किसका होता है, क्यूबॉइड का, किसका होता है, क्यूबॉइड का, क्लियर है। अब सर ये LB इकट्ठे लिखेंगे, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, प्लस BH का मतलब BH आपस में मल्टीप्लाई है, HL का मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, क्लियर है। अब सर बता दो, अब जल्दी से, सस्पेंस मत रखो कि CS से क्या होता है, TS से क्या होता है, ठीक है। तो TS से मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि कंप्लीट का निकाल लेंगे, ऊपर से भी, नीचे से, इस तरह से भी, इधर से, कंप्लीट, यानी कि एक बंद बक्सा, एक हमारी संदूक होती है जो बंद होती है बिल्कुल ऊपर से नीचे से चारों तरफ,
तो वहां पर क्या होगा आपका टी एस से, क्या होगा टी एस से। कंप्लीट जो आपका पैक होगा उसको हम क्या निकालेंगे, टी एस से निकालेंगे। क्लियर है, समझ आया। तो अब सी एस से में क्या होगा, सी एस से में क्या होगा कि हम ऊपर का और नीचे का काउंट नहीं करेंगे। जैसे मैं बात करूं, जैसे हम स्टार्टिंग में मकान बनाते हैं, एक कमरा बनाया हमने और अभी उसके ना तो छत डाली है ना फर्श कंप्लीट किया है। अब कुछ कहेंगे सर धरती तो पहले से होती है, उसका तो फर्श था, मतलब कहने का मतलब पक्का नहीं किया है। तो हम उसका यदि एरिया निकालने चाहे तो हम उसकी सिर्फ दीवारों का निकालेंगे। क्या करेंगे, दीवारों का निकालेंगे। जो दीवारें होती है सिर्फ इनका एरिया आएगा, ठीक है। जो क्या होती है इनकी दीवारें, जो इनकी दीवारें होंगी केवल उनका ही एरिया आएगा और किसी का नहीं आएगा। ऊपर की छत गायब, नीचे का फर्श गायब या फ्लोर गायब, ग्राउंड जो गायब है, उसमें क्या लगेगा सी एस है। जब ऐसे आपके टाइप आएंगे तो उसमें क्या लगेगा सी एस से, क्या लगेगा सी एस से। समझ आया, दोबारा बता देता हूँ। टी एस ए में क्या होगा, कंप्लीट बक्सा हम काउंट करेंगे। सी एस ए में क्या होगा, सर ऊपर का गायब और नीचे का गायब। कोई बॉक्स है उसका ऊपर जो हम कहेंगे छत कहेंगे वो गायब हो जाएगी और नीचे का जो फर्श है वो गायब हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया, कीवर्ड समझ आया भाई। चलिए नेक्स्ट हमारे फॉर्मूले पे चलते हैं। वहां अब सारे फॉर्मूले में दो दो चलेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। अब बात करते हैं हमारा जो सिलेंडर बोला था इन्होंने, क्या बोला था, सिलेंडर। सिलेंडर की बात कर लेते हैं। जो आकृति, सॉरी भाई ज्यादा नजदीक हो गई ना, ये सिलेंडर हो गया, ये आपकी क्या हो गई आर हो गई, ये हो गई एच। भाई आर दोनों से जो सर्कल होंगे ऊपर वाला नीचे वाला सेम रेडियस के होंगे। कभी कहोगे ऊपर वाला 5 का होगा नीचे वाला 7 का होगा, ऐसा नहीं होगा, वो फिर आकृति अलग होगी, उसके क्वेश्चन हम अलग करेंगे। अभी सिलेंडर मतलब ऊपर नीचे से। क्लियर है, तो सर यहाँ पर भी वही सी एस ए और टी एस ए दोनों लगेंगे, ध्यान से समझना इनको भी। सर सी एस ए क्या होगा उसमें 2 पाई आर एच, तो सर टी एस से क्या होगा, तो टी एस से होगा 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस में एच, क्या होगा आर प्लस में एच। सर सेम कॉन्सेप्ट जहां हमने कीबोर्ड में लगाया था सेम कॉन्सेप्ट सिलेंडर में लगाना। क्या कि सी एस में क्या होगा, सर ना तो इसका ऊपर वाला सर्कल काउंट करेंगे ना नीचे वाला काउंट करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ इसकी हाइट से लेकर, देखो आर तो आएगी लेकिन हम इसका एरिया नहीं निकालेंगे सर्कल का और ना ही नीचे का। सी एस का मतलब ऊपर से भी खाली है नीचे से भी खाली। क्लियर है, वो क्या कहलाएगा सी एस। जैसे ऊपर का खाली ड्रम हो जाएगा, नीचे का कोई ड्रम हो, हम ऊपर का ढक्कन भी हटा दें, नीचे से उसका जो कहते हैं पैताम होते हैं पैताम वो भी हटा दें, तो खाली होलो सिलेंडर हो जाएगा। होलो सिलेंडर खाली, उसको क्या लगेगा सी एस से 2 पाई आर एच, क्या लगेगा 2 पाई आर एच। टी एस में क्या होगा सर कंप्लीटली पैक, ऊपर से बंद नीचे से भी बंद, क्या होगा ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद, वो क्या होगा टी एस से। अब जैसे मैं देखूँ, मैं मेरा ये मार्कर दिखाई दे रहा है आपको, मार्कर दिखाई दे रहा है सभी को, मार्कर है ना। तो मार्कर में देखो ये ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद, तो अब इसका क्या लगाएंगे टी एस। अब यदि मैं उसका ऊपर का भी हटा दूं नीचे का भी हटा दूं तो क्या लगेगा सी एस से। समझ आया, चलिए अब चलते हैं कोन पे। किस पे चलते हैं, कोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कोन की। जो टोपियां हमने बनाई थी, याद है टोपी, इसके अंदर ये एल बोल ली थी मैंने, ये एस था, ये क्या थी आपकी आर। क्लियर है, तो भाई अब इसमें वही हमारा एक तो सी एस से होगा, एक टी एस से होगा, सी एस से होगा और एक होगा टी एस से। सर सी एस से क्या होगा पाई आर एल, और सर टी एस से क्या होगा सर पाई आर ब्रैकेट आर प्लस में एल। भाई सभी बच्चे ध्यान देना, ये जितने फॉर्मूले करवा रहा हूँ ना, अपनी जो नोटबुक है उनके अंदर अच्छे से राइट कर लेना साफ साफ, बहुत काम आने वाली चीज़ें ये 9th 10th और आगे तक काम आएगी ये, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान से करना। चले चलते हैं, तो सर अब पाई आर एल सी एस से आया, टी एस से पाई आर आर ब्रैकेट एल, पहले इसी को समझाते हो फिर चलते हैं हम आर एल के ऊपर। अब जैसे मान लो हम बर्थडे कैप लेके आते हैं, टोपी लेके आए, ठीक है, तो मेरे को क्या बताओ जो नीचे जो राउंड होता है क्या वहां से वो बंद होती है, बिल्कुल नहीं सर, खाली होती है। क्या होती है, खाली। जब ऐसे हमें टोपी का क्वेश्चन मिलेगा कि नीचे से खाली हो, सर्कल वाला एंड सीमा हुआ ना हो, या हम कहें कि जो टेंट होता है, टेंट देखा होगा आपने सबने, तो टेंट के अंदर जो कीप लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, वो भी नीचे से खाली होती है। अगर वो बंद हो गई तो टेंट का मतलब ही क्या। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे सर, ऐसी सिचुएशन में हम सी एस ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सी एस ए। क्लियर है,
और TSC कहाँ लगेगा, जब नीचे वाली टोपी को भी बंद कर दे, यानी जैसे वो लेके आए, कैप लेके आए, बर्थडे कैप लेके आए और नीचे से बंद कर दिया, तो क्या लगेगा फिर, TSC। क्या लगेगा, TSC। समझ आया। चलिए अब बात करते हैं L मतलब स्लेंट हाइट। इसकी बात करते हैं। सर ये कैसे निकलेगी, सर ये कहाँ मिलेगी, तो मिलेगी कहीं नहीं, ये निकलेगी। आपने पाइथागोरस पढ़ा है, पाइथागोरस जो प्रमेय थी या पाइथागोरस जो थ्योरम थी, रीड किए, थोड़ा भी पता है, चलो नहीं पता तो बता देता हूँ मैं उसके बारे में आपको, ठीक है। पाइथागोरस जो थ्योरम है बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि एक आपकी राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपकी कह सकते हो परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, ये हाइट होती है। यहाँ पर एच निकालते हैं, एच कैसे निकलती है, अंडर रूट में p² प्लस में b², ये हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है। सर सेम फॉर्मूला आपको एल में लगाना है। कहाँ पर लगाना है, एल के अंदर लगाना है। कहाँ पर लगाना है, एल के अंदर। देखो भाई आप खुद देख लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। जिसको ये समझ आ गई ये वाली टोपी के अंदर, ये जो टोपी है हमारी, और जिसको ये समझ आ गई, ये देखो ये राइट एंगल है कि नहीं, देखो ध्यान से, देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो राइट एंगल है कि नहीं है ना। तो मतलब सेम एल क्या होगी सर, अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। क्या होगी, एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। और इसी प्रकार आपकी क्या निकलेगी, आर निकलेगी। आर भी कैसे निकलेगी सर, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और इसी प्रकार एच भी कैसे निकलेगी, अंडर रूट में एल, सबसे पहले क्या होगी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ आई, ठीक है। ये थे आपके कोण के फॉर्मूले। अब लास्ट चलते हैं आपके, कौन है आपका ट्यूब, कौन है, ट्यूब है। क्या लिखा, ट्यूब। इसमें क्या था कि सभी जगह क्या होता है, ए, क्या होता है, ए। तो इसका एक होगा CS से क्या होगा, TS से। ये तो आपको पता है, CS से 6S की। TS से क्या होगा सर, ऊपर का भी हटा दो, नीचे क्या हटा दो, क्या हो जाएगा, 4A²। बस सीधी सी बात है। CS से क्या होगा, 4A²। क्यों भाई, हमने ऊपर का भी हटा दिया, नीचे का, तो क्या होगा 4A²। TS से क्या होगा, जब कंप्लीट एक कंप्लीट बक्सा निकालेंगे तो क्या होगा 6A²। क्लियर है। तो भाई आज का जो सेशन था उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने लगभग फॉर्मूले बताए। आप क्या करना, इन फॉर्मूलों को रीड करना, अच्छे क्या करना, रीड करना। और रीड करोगे तो आपको समझ आएंगे। फिर हम जब जैसे ही कल क्वेश्चन करेंगे इनके, तो आप फटाफट आंसर होगे, सर ये लगेगा, सर वो लगेगा, तुरंत पहले बोलोगे। क्योंकि भाई आपका जो मेंसुरेशन है वो केवल फॉर्मूले पर टिका हुआ है। कहाँ है, इनके स्तंभ कौन है, फॉर्मूले मेंसुरेशन के। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए, अब उसके बाद फॉर्मूला करें। आप इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना, समझना, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछना, और तो क्या करोगे, ठीक है ना। और फिर हम कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे समझ आएगा, कल फटाफट क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।